हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल सरकार का मास्टर स्ट्रोक, पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद नहीं लेना चाह रही है रिस्क। डीएमआरसी का 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन बंद होगा एग्जिट गेट। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम घोषणाएं की गई। इनमें सबसे खास पेंशन योजना को लेकर लिया गया फैसला है। इन फैसलों का लाभ कांग्रेस को 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। बिहार में हुए नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी। पटना सहित राज्य के 17 नगर निगम के साथ साथ 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत के भी नतीजे आज घोषित किए गए। देश की वित्तीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 से 23 के पहले 8 महीनों में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.78 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो सरकार के पूरे साल के लक्ष्य का 58.9% है। बीते वर्ष में समान अवधि में राजकोषीय घाटा 46.2% रहा था। सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर देश भर में शोक संवेदनाएं आ रही। इस बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रमणि महाराजा ने पीएम मोदी की मां को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है। स्वामी चक्रपाणी ने पीएम मोदी की मां के निधन पर संवेदनाएं जताते हुए ट्वीट किया है कि हीराबेन मोदी जी को मिले राष्ट्रमाता का सम्मान। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पूज्य माता श्री स्वर्गीय हीराबेन मोदी जी को देश की तरफ से यह होगी सच्ची श्रद्धांजलि। ओम शांति। उत्तर प्रदेश में 762 शहरी निकाय को कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 के बीच खत्म होने वाला है। इसके बाद यहां निकाय चुनाव होंगे इसके लिए, लेकिन इस चुनाव में पहले से ही राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। नए वर्ष 2023 के स्वागत के लिए दिल्ली एनसीआर में काफी तैयारियां की गई। दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे व्यक्तियों ने नए साल का स्वागत करने के लिए कनॉट प्लेस का अपना केंद्र बिंदु बनाया। इसे देखते हुए तय है कि कनॉट प्लेस में काफी भीड़ होने वाली। दिल्ली मेट्रो के आला अधिकारी भीड़ भाड़ से बचने के लिए पहले से ही अलर्ट हो गए हैं। डीएमआरसी ने शुक्रवार को एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत 31 दिसंबर को नए साल की पूर्व संध्या पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। साल 2022 के खत्म होने में सिर्फ एक दिन रह गया है, जिसके बाद नया साल 2023 शुरू हो जाएगा। अगर आप इस साल सोने या चांदी की खरीदारी करने का सोच रहे तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज बाजार में सोना चांदी किस रेट पर मिल रहा है। आज हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन यानी 30 दिसंबर को भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के रेट में एक बार फिर बढ़ गए हैं, जिसके बाद सोना 290 रुपये महंगा हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बिहार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजीव रंजन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की है और पार्टी द्वारा दिए गए दायित्वों से मुक्त करने की अपील की है। राजीव रंजन ने कहा है कि इस त्याग पत्र को स्वीकार कर मुझे पार्टी प्रदत्त दायित्वों से मुक्त करे। राजीव रंजन ने पत्र में लिखा, बिहार बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों से पूरी तरह भटक चुकी है। पंजाब सरकार ने 56 सरकारी स्कूलों के नाम बदल दिए हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और उच्च विद्यालय समेत 56 सरकारी स्कूलों के नाम बदल दिए। इन स्कूलों के नाम अब उस गांव के नाम पर जहां वो स्थिति है और या किस प्रसिद्ध हस्ती, शहीद या स्थानीय नायक के नाम पर रखे गए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। यह मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट में बेहतरीन क्वालिटी वाले बासमती चावल का निर्यात करता है। साथ ही अफ्रीकी और एशियाई देशों के गैर बासमती चावल का निर्यात करता है। लेकिन केंद्र सरकार घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर समय समय पर प्रतिबंध लगा देती है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार शिपिंग प्रतिबंध के बावजूद चालू वित्त वर्ष की अवधि के दौरान सुगंधित बासमती और गैर बासमती चावल का भारत निर्यात 7.37% बढ़कर 126.97 लाख टन हो गया है। पूरी दुनिया पर्यावरण से जुड़ी मुश्किलों से लगातार जूझ रही है। दरअसल ज्यादा मात्रा में हो रहे कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तमाम तरह की मुश्किलें आ रही है। भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा हो रही मुश्किलों से निपटने के लिए विकल्प के तौर पर ग्रीन एनर्जी को अहमियत दी जा रही है। जीरो कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने और पर्यावरण सुरक्षा की नजर से महत्वपूर्ण पहल करते हुए केंद्र सरकार सोलर पावर के विकास और विस्तार पर खास ध्यान दे रही है। भारत में शुक्रवार को कोरोना के 243 नए मामले सामने आए। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4.46 करोड़ हो गई। इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3609 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,46,78,158 हो गई। पिछले 24 घंटे महाराष्ट्र में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है।
रबी सीजन चल रहा है, किसान खेतों में फसलों की बुआई कर रहे हैं। खरीफ सीजन से सूखे की मार से किसान परेशान हो गए थे। सबसे खराब हाल छत्तीसगढ़, बिहार में देखने को मिले। यहाँ सिंचाई न मिलने के कारण किसानों की फसलें ही सूख कर दम तोड़ गई। राज्य सरकार सिंचाई की सही इंतजाम के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी काफी जिले ऐसे हैं जहाँ पर सही समय पर सिंचाई होना किसान के लिए सपना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस सपने को साकार करने में जुटी। प्रदेश सरकार किसानों को खेत में तालाब बनवाने के लिए 50% सब्सिडी देगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।